Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ, शुरू करते हैं आई थिंक। प्लीज मुझे कोई बता दे कि स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज आ रही है तो वी कैन स्टार्ट। आ रही है, आ रही है। बिल्कुल आ रही है फातिमा। ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सॉरी अगेन, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं स्टार्ट करने में। आज हम सूरह आला की एक्सट्रैक्शंस पे बात करने जा रहे थे। थोड़ा लिंक आगे पीछे हो जाता है, बट थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हमने सूरह आला लास्ट वीक कंप्लीट कर ली। लास्ट फ्यू आयत थी 14 से 19 तक। अब आज हम कोशिश ये करेंगे, लाइक एवरी सूरा दैट वी फिनिश, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे करने के क्या काम हैं इस सूरा को पढ़ने और इसको समझने और सीखने के बाद। यानी ये तो हम पढ़ लेते हैं, सेशंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड कर लेते हैं, बट इसका मेन गोल ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर लेकर आऊं इस सूरा को कंप्लीट करने के बाद। कुछ करने के काम तो मेरे लिए भी होंगे और इसी तरह आप सबके लिए भी, राइट। जब हम एक सूरा पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक दर्स नहीं होता, इसमें से इस हर एक आयत में से कोई लर्निंग पॉइंट्स निकलते हैं। तो वो इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे हम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को इस कुरान से बदले इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग को याद हो और जिन लोगों ने सूरह आला के ये पिछले कुछ 4 सेशंस अटेंड किए हैं, हमने बात की थी सूरह आला के मेन थीम के बारे में। तो जब हर सूरत का एक मेन थीम या कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि सूरह आला का कॉन्सेप्ट या थीम जिसके अराउंड ये सूरा बात करती है वो है फज़क्किर, याद दहानी कराना, रिमेम्बरेंस के बारे में। अब याद दहानी क्या करानी है और इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं, वो पूरी इस सूरा में डिस्कस हुई। इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। ये मक्की सूरा है और हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मक्की सूरतें होती हैं वो अब तक जितनी हमने सूराज पढ़ी, सूरत तकवीर हो गई, फिर इस तरीके से मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, इन सब सूरतों में एक इंजार और वार्निंग की सी बात की जाती है ना, आखिरत की ज्यादा। मक्की सूरतों में अगर आप देखें तो आखिरत की ज्यादा बात की जाती है। सुबहान अल्लाह, ये सूरा इन इट्स ओन वे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक हिकमत का आंसर जो है ना, हमें वार्निंग के आंसर से ज्यादा मिलता है। इस सूरा में हिकमत की बात की जाती है। और हमने देखा कि ये सूरा प्रिजाइडिंग पोजीशन, सदर नशीन है आने वाली 10 सूरतों की। मैंने आपसे ये बात की थी पहले सेशन में, अगर आपको याद हो, कि इसके बाद आने वाली 9 सूराज, गाशिया, फजर, बलद, शम्स, लैल, दुहा, इंशरा, तीन और अलग, ये 10 का एक खूबसूरत ग्रुप बनता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये पहली सूरा है जिसमें एक इंडेक्स खुल जाता है जो आने वाली 9 सूरतों में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एक टॉपिक की बात होती है और अगली आने वाली सूरतों में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस पे हमने बात भी की थी, जैसे यहाँ पे कद अफलह मन जक्का की बात हुई तो सूरह शम्स में कद अफलह मन जक्काहा व कद ख्वाब मन दस्साहा, एंड सो ऑन। इसी तरह फनुयस्सिरुका लिल युस्रा हमने इस सूरा में पढ़ा तो सूरह लैल में आता है फअम्मा मन अता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। यानी कि हर टॉपिक को जो है यहाँ पे टच किया गया है और आगे आने वाली 9 सूराज जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनमें इसको मजीद डिटेल से डिस्कस किया गया है। अब जैसे मैंने कहा कि इस सूरत में हिकमत की ज्यादा बात है, इसमें लर्निंग पॉइंट्स भी फिर बहुत ज्यादा होंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ इसका थीम है फज़क्किर, याद दहानी कराने का। तो याद दहानी कराने के कितने तरीके होते हैं? याद दहानी कराने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले याद दहानी तो ये होती है कि इंसान खुद पढ़े ताकि अपने आप को याद दहानी कराए, राइट, फिर आगे पढ़ाया जाए।
फिर याद दहानी कराने के तरीके होते हैं, रिमाइंड कराना, प्यार और हिकमत से बार बार याद दहानी कराना। अब सूरह की बिगिनिंग आप देखें, सब बिहिस्मा रब्बिकल आला। हमने तस्बीह के बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी, आपको याद होगा। अल्लाह ताला, ये एक सूरा है पूरे कुरान में जहां पर इस अल्फाज, इस लफ्ज में आया है कि अल्लाह आपके नाम की तस्बीह करो, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। बाकी जगहों पर अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करने की बात आई है, लेकिन वहां पर बिस्मि रब्बी का, यहाँ अल्लाह के नाम के साथ बा का सीगा या कुछ और है। यहाँ पर स्ट्रेटली एक बात की गई है, और ऐसे कुरान में कहीं और नहीं कहा गया। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तो बयान करो तस्बीह अपने रब के नाम से। अब नाम से तस्बीह करने की जो अहमियत है वो हमें इस तरह से पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट सूराज में से एक सूरा थी। अच्छा, कैसे फेवरेट सूराज में से एक सूरा थी? वो इसलिए कि अल्लाह के नबी वितर में, ये हदीस है हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की भी और उबय बिन काब और अब्दुल्ला इब्न मसूद की भी, हमें पता है कि वितर की नमाज में सबसे पहली सूरा जो पढ़ते थे वो सूरह आला थी। तो सबसे पहला तो लर्निंग पॉइंट हमारे लिए यही है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावा करते हैं, तो अल्लाह के नबी की जो फेवरेट सूरा है वो हमारी भी फेवरेट होनी चाहिए, राइट? तो इसको अपनी नमाजों में इंक्लूड करना। फिर जुमा और ईदों पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस सूरा को ज़रूर पढ़ते थे, सूरा गाशिया और सूरा अल आला को ईद पर भी पढ़ा जाता था। अब शिर्क की जो नफी है वो भी हमें तस्बीह के अंदर से ही मिलती है। जब हम जिक्र करते हैं, और खास कर जो यहाँ तलकीन गई की गई है, सब बिहिस्मा, अल्लाह के नाम की तस्बीह करना, तो उससे जब अल्लाह के नाम की तस्बीह की जाती है, यानी अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के जरिए, या फिर कुरान पढ़ने के या किसी भी फॉर्म में, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे अंदर के जो छोटे छोटे बुत होते हैं वो नलेफाई हो रहे होते हैं, और शिर्क की नफी हो रही होती है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे समझती हूँ कि जैसे ये बात सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला जो है, ये दिल की सफाई का एक फॉर्मूला है, इट्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। जो जिक्र करने की बात की गई है ना, इट्स लाइक अपने दिल को किसी ने क्लेंज करना है ना, साफ करना है, तो वो तस्बीह करे। और तस्बीह के बारे में उस हदीस से भी हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तस्बीहु निस्फुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलहु। यानी तस्बीह जो है ईमान का आधा हिस्सा है, ये वैल्यू है तस्बीह की। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलहु, तो दो पार्ट्स हैं, एक तस्बीह और दूसरा हम्द, तहमीद बयान करना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। अब इसमें आपको याद होगा, जब हमने अगेन फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा था कि जब ये सूरा नाजिल हुई थी, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको अपने सजदों में शामिल कर लो, इस आयत को, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला को। तो हम क्या करते हैं, हम हर नमाज में फर्ज करें, चार फर्ज पढ़ते हैं, तो उसमें हर रकात में दो दफा सजदा करते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बी अल आला, सुब्हान रब्बी अल आला, सुब्हान रब्बी अल आला, राइट? तो इस आयत की शान नुज़ूल जो हम नमाज में सब सुबहान रब्बी अल-आला पढ़ रहे हैं, आप समझें इस आयत के नाजिल होने के बाद ये हुक्म आया। ये अहमियत है सूरह आला की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम सजदे में सुबहान रब्बी अल-आला पढ़ रहे हों, जिक्र का ये अ, एक तकाजा है कि हम पूरे दिल के साथ अल्लाह को आला समझ कर और पढ़ें, कि नहीं कि बस जल्दी जल्दी जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे सजदों में भी कितना खुशू आ जाएगा। सुबहान रब्बी अल आला। ठीक है, तो ये जो पहली आयत है सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, इसके शान नुज़ूल में हम पढ़ते हैं सजदे में सुबहान रब्बी अल आला। ये हदीस है। अब एक और सोचने की बात, लर्निंग लेसन्स की हम बात करें ना, अपना अपना हम जायजा लें कि हमारे पूरे दिन में हमारे याद का, और हमारी जो जिसकी हम तस्बीह कहते हैं, यानी किसकी हम तस्बीह कर रहे हैं, हमारे दिन भर की बातें किस चीज के और किस शख्स के गिर्द घूमती हैं।
کیا میں اپنی زبان سے ذکر کا وہ حق ادا کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. سبح اسم ربک العلی. اور پھر بڑا ہی خوبصورت آگے تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کروایا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا تو ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سورہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ کرنے کے پوائنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے نا، یقیناً. یا پھر پڑھ کے بس بھول جانا ہے اور گزر جانا ہے؟ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وین آئی رائٹ سم تھنگ اینڈ پٹ ان فرنٹ آف می سم ویئر، جہاں پر میری نظر پڑتی رہے گی آتے جاتے، تو مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل، لرننگ لیسنس آف سورہ الاعلیٰ، کہ میں نے اپنے ذکر کو انکریز کرنا ہے. ذکر کیا ہے؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی کوئی بھی، اللہ کا کوئی بھی نام، کوئی بھی ایسا ذکر، کوئی بھی تسبیح، استغفر اللہ ہو سکتی ہے، یا کوئی اللہ کی بڑائی کے الفاظ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. الذی خلق فسوا، اللہ تعالیٰ پھر آگے اپنی اپنی ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں. وہ رب، اس کی تسبیح بیان کرو جس نے پیدا کیا اور بڑے ہی خوبصورتی سے پیدا کیا. المصور ہے وہ، ہی فیشنڈ یو. اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر متعین کی تھی. اس کی مقدار، اس کی میجرمنٹ، اس کا معیار کتنے سال پہلے لکھا تھا؟ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کیا ہوگا اور کتنا ہوگا، اور کس چیز کا رنگ کیسا ہوگا، اور کس کی میجرمنٹ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پلاننگ کے ساتھ بنائی. اب اس میں ہمارے لیے یہ لرننگ لیسن ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، کہ ہم کسی بھی چیز کو کریں ایک تو احسن طریقے سے کریں. ان اللہ یحب المحسنین، رائٹ. اور دوسری چیز یہ کہ کسی بھی کام میں پڑھنے سے پہلے ہم پراپر پلاننگ اور اس کو سوچ سمجھ کر، اس کے ریپرکشنز کو دیکھ کر، اور پھر کسی چیز میں اپنا ہاتھ ڈالیں. جس کو کہتے ہیں نا، ہوم ورک کر کے میدان میں اترنا، یہ بڑا ضروری ہے. ہم کیسے کسی بھی چیز میں کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، کسی بھی چیز میں قدم رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، وی ول سی. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے تو نہیں پتہ چلتا. الذی والذی قدر فہدی، اتنے پریسائز طریقے سے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے فیشن کیا. اور آپ دیکھیں، کسی بھی چیز کو ہم جب پراپرلی پریپیئر اور پلان کر کے کرتے ہیں تو ہم پینک نہیں کرتے پھر مشکل وقت میں. تو ایک یہ چیز بھی ہم نے اس سے لرن کی کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اس کو انشاءاللہ احسن طریقے سے کرنا ہے، اور دوسری چیز کہ اس کی پراپر پلاننگ کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا. ان دو آیات سے جہاں پر پلانٹس اور ٹریز کے گرو ہونے کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کے سائیکل کی بھی کتنی خوبصورت ایک تصویر کھینچی گئی ہے؟ دا پروسیس آف لائف، کہ کیسے پلانٹس پہلے گرین ہوتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ بالکل وتر آف ہو جاتے ہیں اور کوڑا کرکٹ بن جاتے ہیں. اب یہی ہے انسان کی بھی تقدیر. ویسے ہی ہماری بھی زندگی ایک مدت کے لیے لکھی گئی ہے، اور ہمارا وقت پورا ہوتے ہی ہم ایکچولی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب یہ ریمائنڈرز ہمیں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی ہر سورہ میں تقریباً ہماری موت، قیامت کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے. ہم اس کو ڈیپلی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ سوچیں، میں اور آپ 2 سیکنڈ کے لیے اگر بیٹھ کے سوچیں، صرف سوچیں کہ جیسے میں آج دوسروں کی فوتگی کی خبر سن رہی ہوں، ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، میرا نامہ اعمال ادھر سے بند ہو جانا ہے. تو انسان کے دماغ میں واقعی یہ بات آتی ہے کہ اوکے، دین میں کیا کروں اس دنیا میں کہ اپنے اس وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کروں.
अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुक़रिउका फला तंसा, फिर हम आपको पढ़ाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, जिंदगी के लाइफ साइकिल की बात करते ही आगे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि ये शरीयत और ये कुरान हम बड़ा ही आसान करके आपको पढ़ाएंगे। मगर ये हमारे लिए क्या है इसमें? जब हमने ये जान लिया कि हमारी मुद्दत कंप्लीट होते ही हमने इस दुनिया से चले जाना है, तो फिर हमने क्या करना है? पढ़ना है, इस कुरान को पढ़ना है, अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। और फिर अल्लाह ताला उसके साथ तसल्ली दे रहे हैं, डोंट वरी, आप कुरान पढ़ें और सीखें। ये हमारा जिम्मा है कि हम आपको उसको भूलने ना दें और आपकी बात में असर पैदा करें। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा। आप पढ़ें, मेरा और आपका काम है पढ़ना, कुरान को पढ़ना, समझना और आगे पहुंचाना, इसमें असर पैदा करना और दिलों तक पहुंचाना हमारा काम नहीं, वो अल्लाह ताला का काम है। इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा। यहाँ तक कि कुछ आप उसमें से भूल जाएं तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। वो जानता है आपके दिलों में आप क्या हाइड करते हो और क्या जाहिर करते हो। वनुयस्सिरुका लिल युसरा। अगर इस सूरा में दो चीजें हैं जो मैं के समझती हूँ हमारे याद रखने की, मुझे लगता है कि मुझे याद रहेंगी, तो उसमें से एक ये बात है। इतनी खूबसूरत आया है ये, वनुयस्सिरुका लिल युसरा, वी विल फैसिलिटेट यू द वे ऑफ ईज। अब आप जानते हैं ये लिल युसरा का जो मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्टीमेट ईज। मतलब एक होता है इजी, इजियर, और फिर होता है इजिएस्ट। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इजिएस्ट हो जाएगा। क्या चीज इजिएस्ट हो जाएगी? अच्छा, कुछ उलमा इसमें कहते हैं कि शरीयत आसान हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि सिर्फ शरीयत नहीं है, आपका दुनिया का हर मामला आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस कुरान को और अपनी आखिरत को प्रायोरिटाइज करेंगे तो। अच्छा, आसान कैसे हो जाएगा? क्या मुश्किलें खत्म हो जाएंगी मेरी और आपकी जिंदगी में से? हमें जब हम सुन्नत पढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मजीद ज्यादा मुश्किलें आती गईं। हमें सीरा से तो ये पता चलता है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि वनुयस्सिरुका लिल युसरा? इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। बात एक्चुअली ये है कि इंसान को हर चीज स्टार्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो अल्लाह की मदद और नुसरत से वो मरहला पार कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको आसाब से इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर बड़े बड़े मुश्किलों के पहाड़ जो उसको लग रहे थे, अब वो आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वी विल गिव यू द एबिलिटी कि आप इस मसले को डील कर लेंगे। ऐसे तो नहीं हम वो दुआएं पढ़ते ना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे। अगर तो मुश्किलात ही खत्म हो जानी होती तो फिर इन दुआओं का तो कोई मकसद नहीं है, राइट? तो हम ये बात याद रखें, अगर हम दाई हैं, हम में से हर इंसान दाई है अपनी रैयत के लिए, ठीक है, अपने घर वालों के लिए, तो मुश्किलात खत्म कभी भी नहीं होंगी। मुश्किलात वहीं रहती हैं, बल्कि बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला वो आसाब दे देते हैं हमें, वो मेंटल स्ट्रेंथ दे देते हैं कि आप इसको बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से कैसे हैंडल कर सकें। वो एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल देते हैं उस्ताद नुमान अली खान। मैं चाहूंगी मैं भी वो एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर करूं कि जैसे कोई जिम में जाए पहले दिन, तो 1 kg 2 kg का भी जो वेट उठाते हैं, कितना मुश्किल लगता है ना। हाउ डिफिकल्ट इट इज, वो वेट भी नहीं उठाया जा रहा होता। अब वही इंसान 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वो वेट उठाएगा, तो क्या उसको मुश्किल लगेगा? नो, ही विल बी एबल टू हैंडल मोर। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो गई। तो अल्लाह ताला एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वनुयस्सिरुका लिल युसरा, वी विल फैसिलिटेट यू, और हम आपके लिए आपके रास्ते आसान कर देंगे बाय गिविंग यू वेज एंड स्ट्रेंथ टू टैकल विद इट। तो जब भी हम कुरान के साथ जुड़े ना, ये ना सोचें कि जिंदगी में मुश्किलात खत्म हो जानी चाहिए, अब ओहो मुश्किलात आ गई तो मैं क्या करूं, अल्लाह की किताब छोड़ देती हूँ। नहीं, ये याद रखें
کہ مشکلات اس زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ تو آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس کو آئیں؟ لیکن ود دا ہیلپ آف اللہ، ود دا نصرہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کو ٹیکل کرنے کا اتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ پھر وہ، جیسے میں نے کہا نا، کہ پہاڑ بھی پھر چھوٹے لگتے ہیں۔ یہ ٹریننگ کے ساتھ ہی آتا ہے، یہ اس کے لیے بالکل ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا تاکہ ہماری زندگیاں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى لگیں ہمیں انشاءاللہ۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، پھر آگے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس سورہ کا تھیم ہے فذکر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ایٹ ٹائمز اداس ہو جاتے ہیں جب ہمیں ارد گرد کے لوگ نا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے جب ہماری اپنی فیملی ہمیں نہیں سن رہی ہوتی، ہم چھوڑتے، ہم کہتے ہیں کیا یار، اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کا، اس نے کون سا سننا ہے؟ اس وقت یاد رکھیں فذکر ان نفعت الذکری، یہ میرے لیے پہلے ریمائنڈر ہے اور پھر آپ سب کے لیے، کہ اس میں استاذہ فرحت ہاشمی بڑی پیاری ایک بات کرتی ہیں کہ ریمائنڈ کروانا کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا نا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے فار ایگزامپل کہ وقتی طور پہ ابھی سامنے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو خود فائدہ ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والے کو ہمیشہ خود فائدہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں نا فی الحال لے رہا۔ ٹیک اے بریک تھوڑا سے ٹائم کے لیے، اف یو آر ڈپریسڈ اینڈ فیلنگ اے لاٹ آف ریٹیلیشن، بٹ دین پھر سے اسٹارٹ کریں فذکر۔ جس کو فائدہ لینا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا بھی ڈر ہوگا، وہ یقیناً آپ کی بات سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اور انسان جب یہ نیت رکھتا ہے نا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں نا، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، تو پھر ہم مایوس بھی کم ہوتے ہیں۔ جب ہم امیدیں لوگوں سے لگاتے ہیں نا کہ یہ میری بات مان جائے، یہ میری بات مان جائے، یہ صحیح نماز پڑھنا کیوں نہیں شروع کر رہا فلاں میرے گھر کا ممبر، جب ہم لوگوں سے ریزلٹس جلدی جلدی، انسان جلد باز ہے نا، جب ہمیں ایسے ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں نا، تب ہم مایوس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں نا، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں ضرور میری بات ڈالیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آگے اللہ بھی کہہ دیتے ہیں سیذکر من یخشی، جس کے دل میں ڈر ہے وہ لے لے گا نصیحت، یقیناً ذرا بھر بھی جس کے دل میں نصیحت کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ تب یاد رکھنی ہے آیات جب ہمیں نیگیٹیوٹی ہر طرف سے مل رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی یاد دہانی کی ہے کہ ہمیں نا وارن کرنا، یہ جو قیامت کی آیتیں اس کے بارے میں وارن کرنا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ ایٹ ٹائمز آپ دیکھیں حکمت سے بات نہیں کام چل رہا ہوتا، تو آپ کو ڈرانا پڑتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کبھی کبھی قرآن میں۔ آپ نے دیکھا ہے بچوں کو ہمیشہ پیار 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 سے کریں، آپ میں سے جو مدرز ہیں آپ کو پتا ہوگا، نہیں وہ بات نہیں سنتے، یو ہیو ٹو شو دیم یور آئیز، کبھی کبھی کہ نو آئی ایم دا اتھارٹی، تھوڑا ڈرائیں، آنکھیں دکھائیں، تو پھر ایکچولی وہ والا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، انسان کو ڈر سے کوئی بات کبھی کبھی زیادہ سمجھ آتی ہے، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سیذکر من یخشی، آگے دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں ہیں وہ نار الکبریٰ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈرا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہاں پہ، انذار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے یہاں پہ؟ کہیں پر حکمت اور کہیں پر ڈر سے بھی کام لینا ہے۔ ہم ایٹ ٹائمز ایسے آ جاتے ہیں، ترلے منت پہ آ جاتے ہیں لوگوں کی نا، کبھی کبھی وارننگ، اب یہ حکمت ہمیں سیکھنی پڑے گی انشاءاللہ، کہ جہاں وارننگ کام کر رہی ہے وہاں وارننگ، اور جہاں پر حکمت کام کر رہی ہے اور پیار سے اور طریقے سے، وہاں پر وہ والی، لیکن ایڈوائز کرنا اور یاد دہانی کرانا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیا نمبر 11، 12 اور 13 میں یہی فرماتے ہیں، وہ یتجنبها الاشقى، اور جو انتہائی بدبخت انسان ہوگا وہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی گنز کھول لینی ہے حلال حرام کی، اور ہم نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ آپ جو ہو نا حق بات سے انکار کرے ہو، دیکھو تمہارے بارے میں ہی قرآن میں یہ آیت آئی ہے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہم نے کرنا، ٹھیک ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ ڈیسائیڈ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ آخری دم تک ہم نے صرف اپنے پیاروں کو اور اپنے ارد گرد جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہماری رسائی ہے، ہم نے فذکر کرتے رہنا ہے،
हमने याद दहानी कराते रहना है, रिमाइंड कराते रहना है, जो भी थोड़ा बहुत हम सीखते हैं पढ़ते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। वो क्या है हमारे लिए लर्निंग लेसन यहाँ पर, कि डोंट जज द पीपल बाय सेइंग देम कि तुम तो नारुल कुबरा में जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा ना, हमने नसीहत करते रहना है, ये सोचकर हरगिज नहीं छोड़ना कि अगले तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ना एक एग्जांपल आ रही थी। अब देखें, जैसे गजा का ये मामला हुआ है सारा, हम 2 साल से ये सब देख रहे हैं। ठीक है, अब शुरुआत में कितने लोगों ने इस पे बॉयकॉट भी करना शुरू किया, और बड़ा ही जोश और जज्बा था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द शॉप्स में और हर जगह ये वाला उस तरीके से इफेक्ट नहीं आ रहा, तो लोगों ने बॉयकॉट करना भी छोड़ दिया। मुझे बताएं, क्या रीजन है इसका? हम मायूस हो गए ना कि मेरे बॉयकॉट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या मैं और आप जिहाद पर जा सकते थे इस वक्त? नहीं जा सकते थे। तो हमारे हाथ में जो था वो यही था कि हम अपने पैसे, अपना माल जो है वो गलत हाथों में ना देते। अपने किसी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ सकता था, कहीं कोई कुछ और कॉम्प्रोमाइज, शायद हमें कुछ चीजें अवेलेबल ना होती, मगर लोगों ने बॉयकॉट करना छोड़ दिया। आप और मैं, हम चाहे छोटा सा दिया हो ना, लेकिन उसको जलते रहने देना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ना, मेरी कंसिस्टेंट एफर्ट, वो अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। इस दुनिया में ना भी मिली कामयाबी, अगेन वही वाली बात है, मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ ना। तो मैं क्यों छोड़ूं? अगर सारी दुनिया भी बॉयकॉट करना छोड़ दे, मेरे बस में ये है, मैं यही करूंगी। और आपको इतनी खुशी होगी जब आपके बच्चे, आपके घर के बच्चे आपकी जबान दूसरों को आपकी जबान में बता रहे होते हैं कि नो नो मामा, पापा, दिस इज इसराइली प्रोडक्ट, ये तो हमने नहीं यूज करना। बात सारी इतनी है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं, फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। अपने हिस्से का बीज बोएं, अपने हिस्से का काम आप करें। रिजल्ट्स मेरे और आपके हाथ में नहीं है। वो अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस मेरे जहन में आती है हमेशा इस कंसिस्टेंट एफर्ट की बात लेके, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो नेक अमल पसंद है जो चाहे छोटा और थोड़ा हो, मगर कंसिस्टेंटली किया जाए। ठीक है, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा नेक अमल हो, बेहतरीन किस्म का आपने सदका कर दिया साल में एक दफा, उससे बेहतर है कि आप हर हफ्ते या हर महीने एक पैटर्न बना लें कि आपने इतना सदका निकालना है। ठीक है, तो नेकी जो कंसिस्टेंट हो, वो बेहतर है बजाय इसके जो वन टाइम की जाए। अब सयज़्ज़क्करु मन यख्शा वाली आयत से ये भी हमने देखा कि जो भी हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अपने सर्कल में, इसको सिखाएं भी, इसको फर्ज समझ कर सिखाएं। ये मेरे और आपके पास चॉइस नहीं है कि हमने सिखाना है कि नहीं सिखाना, आगे बताना है कि नहीं बताना। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जी बेटे। सॉरी जी। अच्छा, अब इसमें एक और बड़े मजे की बात जो ना मुझे इसने हिला दिया, सयज़क्करु मन यख्शा से, कि क्या मेरा दिल वाकई नसीहत से हिलता है? अगेन अपने दिल को हम टटोलें, किसी को नसीहत तो हम बाद में करेंगे ना, पहले अपने दिल की तो प्यूरिफिकेशन कर लें इस सूरह से, अपने दिल का तज़किया तो कर लें। क्या नसीहत मुझे वाकई असल असर करती है, या सिर्फ मैं सेशन लेती हूँ और सुन लेती हूँ और अमल में जरा बराबर भी कोई दुरुस्तगी नहीं आ रही? और अगर ऐसा हो रहा है और दुरुस्तगी नहीं आ रही, तो क्या करना है? फज़क्किर, क्लेंज योर हार्ट, जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के सामने रो कर अपनी नमाजों में, कुरान में खुशू लाने की दुआएं करें, कॉन्शियस एफर्ट करें।
کہ اللہ دھو دے میرے دل کو، کلینز کر دے ان گناہوں سے جن کی وجہ سے میرے دل پہ جو ہے ہدایت اثر نہیں کر رہی۔ وہ ایک مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اکثر میں ذکر کرتی ہوں، وہ استغفار تھراپی کے نام سے ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وین دے وانٹ ٹو آسک سم تھنگ، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو دے سے کہ ہم نے نا 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اور ہمارا جو ہے نا وہ کام ہو گیا۔ obviously ناٹ کہ تسبیح پوری کر رہے ہیں، کانشیسلی ایک ایک اپنے گناہ کو یاد کر کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تسبیح کی بات ہو رہی ہے، یہاں فذکر ریمائنڈر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے جہنمیوں کی بات کرنے کے بعد، آخرت کا انذار یاد دلانے کے بعد، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پانے والوں کی کوالٹی کون ہے وہ؟ ابھی ہم نے پیوریفیکیشن کی بات کی نا، تو کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ سے مراد تطہیر ہے، پیوریفیکیشن، تطہیر۔ اب یہ 3 قسم کی تطہیر ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے انشاءاللہ یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا تو ہے شرک، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کے حوالے سے تطہیر کرنا یعنی شرک سے بچنا، ہر قسم کے شرک سے، چھوٹے بڑے شرک سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، شرک اکبر اور شرک اصغر، ٹھیک ہے، دکھاوا جو ہے، ریاکاری جو ہے، یہ سب، یہ بھی تزکیہ کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ دوسرا ہے آئی ایم سوری فار دا انٹرپشن، دوسری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تزکیہ۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟ یعنی کہ انسان خود کو ہر قسم کی بدعات سے بچائے۔ اگر ہم زندگی میں کسی چیز کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو یقین مانے وہ ایکسٹرا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، دیٹس ناٹ نیکی۔ تو خود کو، اپنے ذہن کو ان ایکسٹراز سے صاف کرنا، جیسے ہوتا ہے نا ایکسٹرا چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو جب ہم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تو ہمیں کام کی چیز نہیں ملتی، بالکل دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم دین میں تزکیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تزکیہ یہی ہے کہ جو ایکسٹراز ہم اپنے معاشرے اور اپنے کلچر کو دیکھ کے اپنائے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑوا لیں، اور اپنے ذہن کو اور اپنی زندگی کو ان ایکسٹرا سے جب ہم پاک کر لیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز ہے بندوں کے معاملے میں تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہر قسم کی دل کی بیماریاں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان سب سے، نفرت سے دل کو پاک کر لینا۔ اب میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آیا کہ اچھا میں سورۃ الاعلیٰ پہ کیسے عمل کروں؟ تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ آج انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ کسی انسان کو معاف کر دیں جس نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہو یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، 2 آنسو بہائیں اور اللہ کو کہیں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے اس انسان کو معاف کر دیا، کیونکہ میں نے سورہ الاعلیٰ پڑھی تھی اور میں اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہی تھی۔ قد افلح من تزکا، میں فلاح پانے کے لیے وہ تزکیہ کرنا چاہ رہی تھی۔ دل کو ایسا سکون ملتا ہے، آپ یقین کریں، معاف کر کے کسی کو۔ اب ہم عملی چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ مشکل کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ بہت مشکل ہے کسی کو معاف کر دینا جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، لیکن بہت آسان ہو جاتا ہے وہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بھی تو کتنے زیادہ گناہ ہیں، اللہ نے بھی تو مجھے معاف کرنا ہی ہے نا۔ اور پھر اس نیت سے انسان معاف کرے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے، جسٹ فار یو،
क्योंकि मैंने कुरान में आपकी एक आयत पढ़ी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अगर मैं अपने दिल को तजक्का कर लूंगी, यानी प्यूरिफाई कर लूंगी हर नफरत, हर बुग़्ज़, हर कीना से। और फिर पढ़े रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे। इंशाल्लाह हम ये करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर तज़किया से मुराद उलमा ये भी लेते हैं कि इससे दिल की सफाई तो है ही, और इससे मुराद माल की सफाई भी है। हमें पता है कि अल्लाह ताला को माल देना बेहतरीन तिजारत है ना। तो अगर इस सूरा पर हमने अमल करना है तो किसी को माफ कर दें, और फिर क्या करें, अपनी पॉकेट मनी में से या अपने माल का कुछ हिस्सा जरूर सदका करके निकालें, अपने माल को पाक करने के लिए। कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने खुद को प्यूरिफाई कर लिया, पाक कर लिया। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। अब इसके बारे में डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि ये बेहतरीन इंटरप्रिटेशन है जुमे की नमाज की, कि इंसान ने पहले जिक्र किया और फिर वो नमाज के लिए खड़ा हो गया। जुमे में यही होता है ना, पहले खुतबा होता है और फिर हम नमाज अदा करते हैं। तो मौलाना इसरार साहब ने इसकी ये इंटरप्रिटेशन की है कि ये जुमे की नमाज के बारे में है। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, फिर उसने अल्लाह का नाम लिया, जिक्र किया। देखिए जिक्र का नाम, जिक्र कितनी बार आया है इस सूरा में, जिक्र की अहमियत, तस्बीह की अहमियत कितनी बार आई है। और मैं जब यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं खाली जबान से जिक्र करने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अपने अमल में लेके आना है हमने, ये छोटे छोटे एक्ट्स करके इंशाल्लाह। ठीक है, तो तज़कीर करना और फिर अमलन नमाज अदा करना। इसमें जब मैं सोच रही थी ना की एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो मुझे ये ख्याल आया कि जब भी हम कोई नमाज अदा करने से पहले कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, कोई नेकी का काम कर रहे होते हैं, हो सकता है मैं इवनिंग अज़कार पढ़ रहे हैं और फिर असर की नमाज पढ़ी है और फिर थोड़ी देर बाद मगरिब की नमाज पढ़ी है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी नमाज में ज्यादा खुशू है, यानी मजा आता है नमाज पढ़ने में। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, कि जिक्र करके फिर नमाज जब अदा की जाए। अच्छा, अगर मैं खाना पका रही हूँ और फिर नमाज पढ़ने जाती हूँ तो वही दिमाग में घूम नहीं रहा होता, इसके बाद फलां काम करना है, उसके बाद ये स्पाइस डालना है, एंड सो ऑन। जोक्स अपार्ट, जो काम हम कर रहे होते हैं वही याद आता है ना हमें नमाज में भी। तो इससे हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि अगर नमाजों में खुशू लेकर आना है अपनी, तो इंशाल्लाह नमाज से थोड़ा सा वक्त पहले अपने आप को फ्री कर लें। और हमें वुजू यही तो सिखाता है। देखें, वुजू हमें तत्हीर करना सिखाता है। एक तो हमारी जिस्मानी सफाई हो रही होती है और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं वुजू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या है ये, तस्बीह है ना। ठीक है, तो अगेन वन मोर लेसन, कि नमाज से पहले थोड़ा सा वक्त अपने जहन को फ्री करके जब हम वुजू कर रहे हों, तो कोई ना कोई तस्बीह, कोई ना कोई ऐसा जिक्र के इंसान की नमाज में खुशू आ जाए। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, कितनी एक रियलिटी चेक दे दिया अल्लाह ताला ने हमें। अल्लाह कहते हैं तुम तो इस दुनिया को प्रेफर करते हो, आखिरत के रिमाइंडर्स तो तुम लेते हो, लेकिन असल में हम क्या करते हैं, जो जिंदगी का छोटा सा फायदा हमें सामने नजर आ रहा होता है उसको देखते हैं। अब ये मेरी बात सुने और पिछली आयत को याद करें। फजक्किर इन नफअत जिक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा। ठीक है, जिक्र करते रहे, रिमाइंड कराते रहो, फिर अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुम तो क्या करते हो, आखिरत के बदले इस दुनिया को बेहतर समझते हो। अबदी फायदा हमें नजर नहीं आ रहा होता ना, दुनिया का फायदा हमें नजर आ रहा होता है।
والآخرة خیر و ابقا، ساتھ ہی بتا دیا کہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، رہنے والی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس آیت کو لکھ کے کہیں اپنے پاس ایسے رکھ لوں کہ میں روز پڑھوں اس کو، والآخرة خیر و ابقا، یعنی دنیا کی وقتی لذتیں اور جو وقتی خواہشات ہیں نا، وہ جب بھی یاد آئیں تو میں یہ یاد کروں کہ یہ راحتیں سب فانی ہیں، سب ختم ہو جانا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا ضبط اور صبر کر لیا تو آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، کتنی پیاری بات ہے نا۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ باتیں نئی نہیں ہیں جو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہی باتیں پچھلے صحف جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام، جو ان کو صحف دیے گئے تھے، یہ ان میں بھی مینشن تھی۔ اور یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر پہلے سورہ نجم میں بھی تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ نیو نہیں ہے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو یہی ایڈوائز اور تلقین پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور اس میں اس وقت بھی، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس وقت بھی جنہوں نے نصیحت قبول کر لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ ابدی جہنم اور نار الکبریٰ کا جو ہے حصہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیک اوے لینے کرنے کی بات ہو اس سورہ میں سے تو دو تین چیزیں ہیں۔ جیسے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى والی آیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ اتنی بڑی مشکلات ہم پہ کہ آسان ہو گئی، سم تھنگ لائک دس اٹ از، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ ایسی کر دے کہ ہمیں مشکلات ٹیکل کرنا اور ہینڈل کرنا آ جائے، وہ مینٹل اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی ریٹیلیشن آئے ہمیں اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، ہم فلاح پانے کے چکر میں اس کو وقتی ٹیسٹ سمجھ کر وی جسٹ کیپ گوئنگ آن، ہم چلتے رہیں اور امیدیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے لگائیں ہم۔ اور اس سورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ رہی تھی کتنا پڑھتے تھے نا، آپ دیکھیں جمعے میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ہر روز وتر میں بھی پڑھ رہے ہیں، وتر میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اتنی ان کی فیوریٹ تھی، اور عیدین پہ تو ضرور پڑھتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی ہمارا بھی ہو سکتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک اچھا طریقہ انشاءاللہ۔ آئی ہوپ ہم نے کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ سسٹر منیرہ ہیں، وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں، تو اوور ٹو یو سسٹر منیرہ، اف یو آر دیئر پلیز۔ فاطمہ مجھے ہوسٹ بنائیں گے کائنڈلی، اگر ہو سکے تو۔ میں اسکرین شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جی جی، میں نے کر بنا سکتے؟ دیا، میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا، اب میں اسکرین شیئر کر پاؤں گی اپنی؟ آئی تھنک آپ کریں، یس۔ سو اب نظر آ رہی ہے میری سائڈ سے؟ یس یہ کنسائز قسم کا سورہ آرا لکھی ہوئی ہے نا؟ جی جی جی، آ رہی ہے، شروع کروں میں اس کو؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کر دیا نا فاطمہ نے، تو 90% تو سارے پوائنٹس ویسے کلیئر ہو گئے ہیں، میں بس فل ان دی بلینکس ہی کرتی ہوں نا۔ استاد نعمان کی زبانی جو جو مجھے سمجھ میں آیا میں اس کو کوشش کروں گی ایسے ایز اٹ ایکسپلین کر دوں۔ جو سارا کنسیپٹ فاطمہ نے ایکسپلین کیا نا، اس کو تھوڑا سا یہ جو پہلا ورڈ ہے نا سبحہ، بس اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو مطلب اور کلیئرٹی ہمیں آ سکتی ہے۔ سبحہ کا جس طرح سے فاطمہ نے بتایا کہ ذکر ہے یا تسبیح ہے، تسبیح کرنی ہے ہم نے،
वेरी इम्प्रेसिव। तस्बीह हमें वाकई करनी है, तस्बीह का हुक्म है। बेसिकली जो पहली आयत है ना, इसमें उस्ताद मोहन बता रहे थे कि इसमें तस्बीह का हुक्म है। सब्बे इसमें रब्बिल अला का मतलब है कि तस्बीह करें, तस्बीह का ऑर्डर आए अल्लाह की तरफ से। अब सब्बाह क्या है? सब्बाह है एक ऐसा सब्बाह का मतलब है स्विमिंग। अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों को स्विमिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, और स्विमिंग भी किस किस्म की स्विमिंग? ये सब्बाह ऐसी स्विमिंग होती है जो कि सरफेस पे रह के की जाती है। मतलब स्विमर जो है ना वो डिप नहीं लेता। स्विमर अगर डिप ले लेना, पानी में गोता खा ले, तो वो सब्बाह नहीं होता। अगर वो तेजी के साथ जोर लगा के, जान लगा के कॉन्शियसली अपने आप को सरफेस पे मेंटेन करता है ना, जिसे कहते हैं हॉवरिंग करना या जेट स्कीइंग, सरफेस पे ही तैरना, इसके लिए आपको जान लगानी पड़ती है और फिजिकली भी और मेंटल एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। ऐसे ऐसी स्विमिंग को ना सब्बाह कहा जाता है। ऐसे घोड़े को जो सराह में गलपिंग कर रहा हो ना, उसे सब्बाह कहा जाता है। तो अब अगर आपको सब्बाह का कंसेप्ट समझ में आ जाए ना कि सुबहान अल्लाह क्या है, कॉन्शियसली अपने आप को अल्लाह ताला की नोशन में किसी भी ऐसे डिप में नहीं जाने देना कि अल्लाह ताला की शान के खिलाफ या अल्लाह ताला की परफेक्शन के खिलाफ कोई बात हो जाए। जैसा फातिमा ने कहा ना कि दो दो पहलू हैं इसके तस्बीह के, एक सुबहान अल्लाह कहना और एक अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सुबहान अल्लाह ये है अल्लाह की तारीफ, परफेक्शन को बयां करना, बट एट द सेम टाइम अल्लाह के किसी इम्परफेक्शन को भी ना आने देना। हम मखलूक है ना, हमसे गलती हो सकती है। तो कुरान पाक में सब्बाह का जो कंसेप्ट ऐसा है कि जहाँ भी आप अल्लाह के साथ कोई चीज़ शरीक करने लगे ना, जैसे ही सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, सुबहान अल्लाह अम्मा ताकिलून, जब बुहतान की बारी आई थी, जब वाक़या इफ़्क की बात आई थी, तो सलमान बता रहे थे कि वाक़या इफ़्क में जैसे जब बुहतान लगाया गया, तो बुहतान लगाने पे उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि ये तो बहुत बड़ा बुहतान है, कि अल्लाह इसकी क्योंकि जब अल्लाह की मखलूक पे बुहतान लगाते हैं तो वो इशारा अल्लाह की तरफ होता है। तो पॉइंट समझने की कोशिश करें कि किसी भी किस्म का जब आप इम्परफेक्शन का नोशन दे देंगे ना अल्लाह ताला की तरफ, तो वो उसकी तस्बीह के अगेंस्ट है। यहाँ से तस्बीह का कंसेप्ट क्लियर होता है, और फिर यहाँ से पूरी सूरह भी समझ आनी शुरू होती है कि सब्बे का ऑर्डर क्या है। खाली क्रिश्चियन जो है ना उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। हम मुसलमानों को तस्बीह करनी है, अपने आप को हर वक़्त इस कॉन्शियस स्टेट में रखना है कि हम अल्लाह ताला को नॉन सीरियस तो नहीं ले रहे, ठीक है? फिर आगे जो है ना अगला स्टेप जो है अल्लाज़ी खलक़ा फसव्वा वक़द्दर, ये पूरा जो है ना अल्लाह का क्रिएशन का प्लान है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको सब्बाह का है ना, तस्बीह हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो उसी के साथ ये क्रिएशन का पूरा ये जो 4 स्टेप, ये 4 इसम है, पहले पैदा किया, फिर फसव्वा कहते हैं परफेक्शन में ले गए। परफेक्शन की कौन-सी मखलूक हो सकती है? ऐसी कौन-सी अल्लाह की मखलूक है जिसको जो बिल्कुल कामिल तख्लीक में जाएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ से देखें तो ये उसकी तरफ एक लतीफ़ सा इशारा है ना कि आपको पैदा किया, फिर उसकी जो तस्विया किया गया ना, परफेक्शन में आपको क्रिएट किया गया किसी भी मखलूक को, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब उनके साथ कदर अटैच किया तो फिर फ़हादा उतरी, यानी कि हदायत उतरी, ठीक है? मैं उसको उस तरह से लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको गाइडेड स्टेप में सलमान ने इसको प्रिसीव किया ना, डीप डाउन उनकी जो डीप थिंकिंग थी कि वो इसको कैसे देख रहे थे, हदायत में या वही में। क्योंकि नबी पाक की फेवरेट थी, तो इसकी डीप डाउन मीनिंग्स क्या हो सकते हैं? नबी पाक के उसको अहम मौक़ों पे पढ़ते थे कि ये सब्बाह से शुरू हुई और फिर जो है वो क्रिएशन के सारे प्लान तक गई। तो फ़हादा का मतलब है गाइडेड स्टेप, जैसा आपको फातिमा बता रही थी ना, तो यहाँ पे जो हदायत है ना, ये 5 तरह की है। फातिमा ने बिल्कुल आपको ठीक मतलब वो पॉइंट नोट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट, फातिमा ने वो आयत पकड़ ली थी। वो आयत थी ना, मतलब यस्सिरु कदिर युस्रा। ये जो हदायत है ना, इसे कहते हैं हदायत तैसर, यानी कि 5 किस्म की हदायत होती है। जो 5वीं हदायत है ना, उसे कहते हैं हदायत तैसर कहते हैं या युसर कहते हैं, क्या अल्लाह ताला आसानी की तरफ गाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले 4 हदायत और भी हैं जो कि यहाँ पे लिंक अप है। पहली है हमारी हदायत जिबली, जैसे हम पैदा होते हैं, जो जानवरों में भी होती हैं। फिर हदायत अक्ली है, अकल की हदायत होती है, अच्छे बुरे का फैसला। फिर हदायत फितरी है, फितरी का मतलब है एम्पैथी, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। ये 3 हम सबको आती हैं, 3 अल्लाह हमें दुनिया में दे के भेजा है। चौथी हदायत है हदायत वही, ठीक है? जब वही आती है ना, वही आती है, उतरती है, अल्लाह ताला वही भेजते हैं हमारे लिए, वही का बंदोबस्त किया जाता है, तो वो हदायत वही है, वो चौथी हदायत है, ठीक है? 3 तो लाज़मी है, अक्ली भी है, जिबली भी है, फितरी भी है, वो गैर मुस्लिम में भी होती है। चौथी ये 3 अल्लाह ने हमें दे दी, ठीक है? हमारे सबके पास है, हर इंसान के पास है। चौथी जो है ना, वहाँ से ऑप्शन शुरू हो जाती है, वहाँ से इम्तिहान शुरू हो जाता है। कद्दार का मतलब है आपको बनाया गया गाइडेड स्टेप है। फ़हादा के बाद जब वही उतर आती है ना, वही नबी पर उतरती है। जब जब तस्वीया जब एक कामिल नबी उतरता है तो वो हदा लेके उतरता है, हदायत लेके उतरता है। चौथी हदायत को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, पॉइंट समझ रहे हैं? वही को जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है। तो फिर क्या होता है, जिस तरह फिर
फातिमा ने कहा कि फिर आप पे आजमाइशें शुरू हो जाती हैं, फिर फैमिली छोड़ती है, फिर बहन भाई छोड़ते हैं, फिर एकदम से आप हीट में उतर आते हैं। फिर उस टाइम जब आप हीट में उतरते हैं ना, तो फिर जो पांचवी हिदायत है वो क्या होती है कि फिर अल्लाह ताला आपको उस, जैसा बार बार आपको बताई थी कि अब रबना अफ्रीक ना सब्बित अक़दामिना, कि हमारे दिलों पर सब्र उंडेल दे, हमें सब्र दे दे मुश्किलात में। वो ये होता है कि आप मुश्किल तरीन हालात में खड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए वनयस्सिरुकल लियुस्रा कर देते हैं। पांचवी हिदायत आती है जिसको कहते हैं हिदायत तेसर, आसानी की हिदायत आती है। आसानी का मतलब ये होता है कि आप मुश्किल में खड़े होते हैं, लेकिन जैसा मोहम्मद फातिमा ने कहा कि वजन उठाने की हिम्मत आ जाती है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने हदा को कबूल किया होता है। यू सी माई पॉइंट, कि ये आयत सूरह कैसे लिंक हो रही है, कि परफेक्शन कैसे करनी। और फिर अस्मा का मतलब है अच्छा, जो वही है वो किस तरह आती है, अल्लाह के नामों को पहचानना है आपने। और सबसे बेहतरीन जिक्र कौन सा है, कुरान पाक का। तो ये पूरी सूरह जो है ना, कुरान पाक, जिक्र, नबी पाक, हदायत कैसे पहुंचेगी और हम उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसके पर खड़ी है। मिसाल के तौर पे जब हमने ये हदायत ले ली ना, तो हदायत की मिसाल कैसे दी गई है, एक चारे के तौर पे, जैसे जमीन से एक चारा उग रहा है। अब अजीब सा लगता है कि चौथी आयत में हदा की बात करके, परफेक्शन की बात करके, चारे की बात क्यों करे, कि चारा निकला, सबज चारा निकला। और चारा पता है ना, हमेशा स्टेप्स में निकलता है, जमीन से छोटा सा निकलता है, फिर ग्रो करता है, फिर अपनी पीक पे जाता है। हमारा कहते हैं सबज चारे को। तो ये हल्का सा लतीफ़ इशारा कुरान पाक में नुमान बताए थे कि हज़रत मूसा की तरफ है, ये नबी की तरफ है। जैसे क्योंकि चारा किसने खाना है, चारा बताएं कि चारा कौन खाता है, चारा भेड़ें खाती हैं। और मोस्टली जो पाक में जो या तमाम मज़ाहिब में ये जो नबी होते हैं ना, ये शेपर्ड की तरह होते हैं, और जो आम इंसान है ना जिन्होंने चारा लेना है, वो भेड़ें हैं। तो यहाँ पे वही इशारा है कि जो रेवलेशन का या वही का जो चारा है ना, वो ऐसे स्लो स्लोली उगता है, वही ऐसे स्टेप बाय स्टेप आती है, कदर में ना, हदा में स्टेप बाय स्टेप आती है। तो अखरज मार का मतलब ये है कि चारा स्टेप बाय स्टेप जो वही का है वो उतर रहा है, ठीक है। लेकिन उस्ताद मान कहते हैं कि अब जब पीक पे पहुंच गए, लेकिन चारा कौन खाएगा, बताएं चारा कौन खाएगा, चारा वही खाएगा जिसको ख्वाहिश होगी। तो यहाँ पे जो खूबसूरती थी ना, कि जो चौथी हिदायत थी, वो है आपको इस तरह से लें कि ये जबरदस्ती नहीं है। वही की हिदायत, वही चारा वही खाएगा जिसको नेचुरली भूख लगी होगी, जिसकी फितरत सलीम होगी। हर बंदे के लिए चारा नहीं होता। आप अभी देखिए ना, अभी आगे आने वाली है कद अफ़लह मन तज़क्का, या एक बंदा यक्षा होगा, एक बंदा अशका होगा। ये भी आयत आई फातिमा ने, मैं ये भी नोट करती हूँ, ये देखें। यक्षा वो होगा, यक्षा कहते हैं दिल के डर जाने को, जिसका दिल डरेगा ना, जिसके दिल में डर आ जाए। यक्षा कहते हैं आइस फ्रीज हो जाना, यानी कि आपके दिल जैसे ठंडक से कोई चीज़ फ्रीज हो जाए। जिन लोगों के दिलों में खुदा का यक्षा होगा ना, कि दिल उनके एकदम से फ्रीज हो जाएंगे, वो फिक्र करेंगे, वो इस चारे को, मतलब नेचुरली वो भूखे होंगे कि हम इस हदायत की तरफ जाएं। लेकिन जो लोग होंगे ना, अच्छा एक और बात, अभी सबका सबा की भी बात हुई ना, कि वो लोग कोशिश करके, जैसे कि हम डूबे ना, डिप ना लेना, तो वो उस चारे को एक्सेप्ट कर लेंगे, अरे हदायत के चारे को, वही के चारे को। लेकिन उसमें भी ये है कि जो लोग अशका होंगे ना, अशका कहते हैं ऐसे बंदे को जो रैचेड हो, रैचेड समझते हैं, यानी कि थका हुआ इंसान, जो यानी कि अननेचुरल तरीके से उसने आपको थका दिया हो। अब देखिए, एक बंदा बार बार डिप ले रहा है पानी के अंदर, स्विमर बार बार डिप ले रहा है, तो वो थक जाएगा। ये मैं अरबिक में बता रही हूँ। यक्षा ये तो जन्नत बना का मतलब होता है जानबूझ के, यानी कि जन्नत कहते हैं साइड को, आपके दोनों साइड्स को ना। जितने जन्नत उस्ताद नुमान बता रहे थे कि ये है कि जैसे आपने डेलिबरेटली, जैसे आपके पास कोई चीज आ रही है और आप धक्के दे दे के पीछे करें, कि मैं, ये जन्नत बना का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ इज्तनाब, कि आप इज्तनाब की या चॉइस के उस लेवल पे चले गए हैं कि आप वही को पीछे कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। ऐसा बंदा जो अपना को इतना थका देगा कि उसको अशका कहा जाएगा, कि वो रेचेड है, एग्जॉस्टेड है, क्योंकि उसने डिप लगा दिया था कि नोशन में ना। और उसी वजह से क्या होता है कि ये लिंक करें इसको, दो बंदे हैं, एक यक्षा होगा, एक अशका होगा। जो चारा ले लेगा वो उस सबस फॉर्म में चारा खाएगा। तो उस्ताद नुमान कहते हैं कि जो भी उस वही को लिमिटेड जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करता ना, उसके साथ क्या होता है, फजाला गुसान हवा, कि वही का जो चारा है ना, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास जिंदगी में ऑप्शन है, वही को एक्सेप्ट करने की, हदायत को एक्सेप्ट करने की। अगर उस पर नहीं करेंगे तो ये फिर क़यामत के दिन ये सब ब्राउन होकर ब्लैक हो जाएगी। मतलब लिमिटेड टाइम में उस चारे को इस्तेमाल करना होता है ना, वरना जो काला चारा होता है या ड्राइड होता है, वो तो भेड़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। तो अगर नबी भेड़ है और इंसान, नबी शेपर्ड है और इंसान भेड़ों की तरह है, तो हमारे पास इस रेवलेशन को, जो कि नबियों के थ्रू हम तक पहुंच रही है, इसको इस्तेमाल करने का एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है। और ये अल्लाह ताला की परफेक्शन है। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि 4 स्टेप है, खलका, फसव्वा, कदरा, फहदा। ये पूरा क्रिएशन का प्लान है और इसमें ये रेवलेशन उतर रही है। इसके अंदर अंदर उसको उठा लो, वरना चांस इज गॉन। दैट्स हाउ इसको हम अ, फिर सूरह समझ आनी शुरू हो जाती है कि सूरह हमें कहाँ लेके जा रही है, नबी पाक की फेवरेट क्यों थी ये। इसमें ना इतनी डेलिकेसी है कि दिल खुश, मतलब दिल ना कांपता भी है, और मतलब समझ आती है कि अल्लाह कितनी खूबसूरती से हमें बता रहे हैं। अच्छा आगे चलें, चूंकि वहीं पे बात हो रही है ना, तो जो पांचवी आयत बताई थी कि सनुकरियु का फला तंसा। अब नबी पाक चूंकि है ना फसवा की हालत में है, कामिल इंसान है, तो नबी पाक पे जब वही उतरी तो आप तो उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो नबी पाक जब वही कुरान पाक उतारा, तो परफेक्ट जिक्र कौन सा है, कुरान पाक। तो नबी पाक को ये डर था कि देखें, एक कुरान पाक क्या है, परफेक्ट जिक्र है।
परफेक्ट जिक्र है। और परफेक्ट जिक्र परफेक्ट मखलूक पे उतरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डिजाइन किया गया था, आप पे उतरा। तो नबी पाक को ये डरता है मैं उम्मी हूँ तो मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह ताला पता है क्या बता रहे हैं इसमें, गेस करें। अल्लाह ताला इन दो आयतों में फिर अगेन चैलेंज कर रहे हैं कि ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है याद करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सब्बाह तो मेरे लिए है, परफेक्शन तो मेरे लिए है। इसको उस्मान कहते हैं कि बंदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मखलूक मखलूक ही रहती है, और अल्लाह जो है, रब जो है, वो चाहे जितना मर्जी नीचे आ जाए, रब रब ही रहता है। दूसरे लफ्जों में अल्लाह ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने मर्जी कोशिश कर लें, वो खुद से याद रख ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्शन तो अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला ने चाहता तो नबी पाक को ये हिदायत ना देता, अल्लाह ताला चाहते तो नबी पाक के लिए ना होता, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि नबी पाक को ये वाली हदायत और वही कुरान पाक दिया जाए, इल्ला माशाअल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की विल थी कि नबी पाक को ये वाली वही पहुंचेगी। ठीक है, तो नबी पाक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं याद रख पाऊंगा कि नहीं याद रख पाऊंगा। इट्स ऑन अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला परफेक्ट है। जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी खूबसूरती, अपने सब्बाहा होने को ना, अपने परफेक्ट होने को एक लतीफ पैरा में बयान कर रहे हैं कि नबी पाक चाहे भी तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि याद रखवाना तो अल्लाह ताला के जिम्मे है। इसीलिए दोनों आयतें पहली आयत से लिंक होंगी, सब्बाहा के साथ लिंक होंगी। सब्बाहा के साथ पूरी आयत जो है ना, ये पूरी सूरा ना सब्बाहा के शैडो के अंदर लिखी गई है। सब्बाहा के शैडो में पूरी सूरा आती है। अच्छा, जो बात ये कही थी बड़ी शानदार, वही बात थी कि जब नबी पाक पढ़ रहे थे ना कुरान पाक, तो नबी पाक को समझ नहीं आ रहा था कि सामने तो क्रैश मक्का थे, रेजिस्टेंस थी, कोई सुन नहीं रहा था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे पता है, जहरा कहते हैं जो सामने सामने नजर आ रहा हो, लेकिन यखफा ऐसी चीज होती है जो जो बाद में आने वाली होती है। अब आप सोचें 1500 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि आज भी 1500 साल के बाद हम यही आयतें पढ़ रहे हैं जो हमारे नबी 1500 साल पहले पढ़ गए थे। तो जब हमारे नबी सनुक्री का कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो क्या उन्हें पता था कि हम भी पढ़ेंगे इस तरह से? मुझे रोना आ रहा है इस टाइम। यू सी माय पॉइंट, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि उस टाइम पे ईमान वाले बहुत थोड़े थे ना मक्का में या मदीना में। आज 1500 साल के बाद 2 अरब मुसलमान जो है इसी कलाम को पढ़ते हैं, सनुक्रियो का फला तंसा। तो उसमें भी यखफा वाला कंसेप्ट आ जाता है कि अल्लाह ताला को पता था कि आप ये पढ़ते रहें, 1200 1500 साल के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पता है कि वो आपकी उम्मत आएगी और वो पढ़ेगी। तो हम इस कैटेगरी में आते हैं, यखफा की कैटेगरी में। अल्लाह ताला ने शायद हमारे लिए था कि हम इस यखफा में आएंगे। अच्छा, ये सबक जो ना की एक सेशन, ये मेरे आपके लिए भी है। आप भी इसी तरह और मैं भी इस तरह पढ़ते रहें। हमें नहीं पता कि इस सेशन से ये बात मजीद कितने लोगों तक फैलेगी। ठीक है ना, अगर हम डर जहाँ के आप भी देखें सेशन में कम लोग हैं, पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नबी ने भी नौकरी का किया और नहीं डरे ना, तो हमने भी इस तरह इसको पढ़ते रहना, ये कलाम आगे से आगे पहुंचता रहेगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट क्लियर कर दिया था कि हिदायत क्या है। नुयस्सिर का युस्रा, कि जब हम पढ़ते रहेंगे तो अच्छा देखिए, पढ़ने से नबी पाक को क्या फायदा हुआ? पढ़ने से ये फायदा हुआ कि कुरान जो है वो पूरी दुनिया के लिए आसानी का बायस बना। शरी मतलब कुरान की अहकामत पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये अल्टीमेट ईज है जो ह्यूमैनिटी को मिल सकती थी ना। हदायत की ये पांचवी किस्म जो थी वो अल्टीमेट ईज थी, जो कि तब हुई जब नबी पाक हर मुश्किल में मक्का में कुरान पाक तिलावत करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे, और वही स्टेप बाय स्टेप आई ना, 23 साल के अरसे में आई। पूरे 23 साल में वो वही को स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुंचाते रहे। ये स्टेप, ये गाइडेड जो है ना, ये जो खुदाया हदाया है, उस्ताद नुमान कह रहे थे कि ये गाइडेड एडवाइस है। ठीक है, ये एकदम से नहीं उतरी, वही वही एकदम से नहीं उतरती। क्वेश्चन मक्का का भी बड़ा मसला था, वो नबी पाक से कहते थे कि हमारी मर्जी की कोई चीज ले आए, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी मर्जी से तो कुछ नहीं आएगा, जब अल्लाह चाहेंगे तो तब तस्वीर की तरह चीजें जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे बात, फजक इन नफत जिक्रा, ये नबी पाक को भी ताकि नबी पाक ना जैसे होते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो नबी अल्लाह ने कहा कि नहीं, आप बस फजक्र, आप जिक्र करते रहें। जिक्र यहाँ पे किस तरफ इशारा है, गैस करें। अगर हम उसको वही के मामला में लें तो यहाँ पे जिक्र जिक्र अजीम है, कुरान पाक है कि आपने जिक्र करते रहना, कुरान पाक पढ़ते रहना है। इन नफात जिक्र का मतलब ये है कि किसी को फायदा दे जाए, जिसको भी फायदा दे जाए। ठीक है, वो आने वाली वो इशारा हो रहा है कि जिसको भी ये फायदा देगा। सयज़क्करु मन यख्शा, ये भी मैंने एक बात एक्सप्लेन कर दी कि फायदा मन का मतलब उस्ताद मांगे थे कि जो का मतलब है कि हमें नहीं पता कि अबू जहल नबी पाक को बताया जा रहा है कि आपके जिम्मे नहीं है कि लोगों को डराएं, डरेगा वही। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? 5 तरह की हदायत है, 3 जो है वो नेचुरल है, चौथी जो है ना, चौथी जिसको बाबर वो कह रही थी, फातिमा आपसे कह रही थी कि ये आपने खुद चूज करनी है, वो क्या है? कद अफलाह मन तज़क्का। तज़क्का ना नबी ने आपका करवाना है ना अल्लाह ने आपका करवाना है। यहाँ पे इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह ने कद कद पे लाकर ना बात आप पे छोड़ दी है कि यहाँ पे जो बात है ना कि ये जो बात अभी हुई थी कि सयज़क्करु मन यख्शा वतजन्नबुल अशक़ा, कि जो जो जिसके दिल में खौफ होगा ना वो पकड़ लेगा, और जिसका नहीं, कि दूसरे लफ्जों में इसे पता क्या कहेंगे कि जो भूखा होगा ना, यानी कि नेचुरल ईटिंग करेगा वो यख्शा होगा, जो अननेचुरल होगा ना,
अननेचुरल वे होगा, वो वश का होगा, वो छोड़ देगा। फिर अच्छा उसके आगे से बताया क्या कि जो अननेचुरल होगा उसके साथ होनी क्या है, क्योंकि वो कायनात के या अल्लाह ताला के प्लान में फिट नहीं हुआ ना, उसने अल्लाह ताला के सब्बाह को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका बस इलाज क्या करें, अब उसको ठीक भी तो करना है क़यामत के दिन। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह से यसला नार कुबरा का मतलब ये है, यसला कहते हैं पकाने को, दूसरे लफ्जों में यानी कि वो आग से पकाया जाएगा, उसकी जो आग कहते हैं सख्ती, उसकी जो सख्ती थी ना, अननेचुरल पन था, वो आग के अंदर जल जल के दूर की जाएगी। मतलब वो आग के अंदर जब पकेगा ना, तो उस तरह से उसका वो जो अननेचुरल वे था ना, वो उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं उसको पाक करने का, ठीक है। तो वहां पे जो उसकी जिंदगी होगी, कभी आपने किसी को डेथ बेड पे देखा है? डेथ बेड पे क्या होता है, आपने कभी देखा है? वो लोग जिंदा होते हैं लेकिन मौत की दुआएं मांग रहे होते हैं, क्यों? एक इंसान डेथ बेड पे मौत की दुआ क्यों मांगेगा, और मौत भी उसको नहीं आ रही होती, क्योंकि जिंदा रहते भी जिंदगी की एंजॉयमेंट नहीं होती, फील नहीं आ रही होती, और मरने का मतलब होता है कि सेंसलेस होना। तो वो उस लेवल की हीट होगी, नारन कुबरा, इतनी बड़ी आग होगी कि वो चाहेंगे कि मरे, लेकिन ना मरों में होंगे ना जिंदों में होंगे। ये उनकी सजा है, क्योंकि उन्हें अननेचुरल वे इख्तियार किया था ना। और फिर जो फातिमा ने कहा कि अफलाह मन तज़क्का, अच्छा अफलाह का सानुमान कह रहे थे कि पूरी सूरह आप गौर से देखें, पीछे बात हुई थी ना कि अखरजल मरा, चारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, चारा क्या है, वही है। अफलाह कहते थे कि कुरान पाक में आता है ना, लफ्जों को जैसे करके ना हिट कर देते हैं, नेल कर देते हैं। अफलाह भी कहते हैं मेच्योर होने को। अफला का मतलब होता है घास का उगना स्टेप बाय स्टेप, फलाह कहते हैं ऐसी घास को जो स्टेप बाय स्टेप उगती है। तो ये वही बात है कि जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वही एक्सेप्ट करेगा ना, अखरजल मरा, तो वही अपना फलाह में जाएगा। फलाह का मतलब होता है, और फिर ज़क्का भी यही होता है, स्टेप ग्रोइंग इन स्टेप बाय स्टेप। दूसरे लफ्जों में जो तज़किया है ना, ये एक दिन में नहीं हो जाता। ये आपने वही, जैसे आपने एक रोज एक आयतें पढ़ी, दो आयतें पढ़ी, दिल पे असर की, फिर आपसे गलती हुई, फिर आप स्टैंड अप हुए। सो इस लॉन्ग प्रोसेस, जब अपने आप को ओवरहॉलिंग करते हैं, फिर आप अनुमान कहते हैं कि आप ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं कि आप यू स्टैंड अप टू एवरी ओकेजन, आप हर स्टेप पे खड़े हो जाते हैं ना, तो अफलाह मन तज़क्का, नहीं कि आप उस वही के साथ अपने को हर स्टेप पे रिलेट कर रहे होते हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आप जिक्र करते हैं और फिर आप नमाज पढ़ते हैं। ये वो जो ये फातिमा एक्सप्लेन कर चुकी हैं। अच्छा बस मैं आखिरी में बात कर दूं, फिर मैं खत्म करती हूँ कि यहाँ पे शानुमान क्लेम कर रहे थे कि आप दुनिया की जो लाइफ है ना, उसको इंसान प्रेफर करता है, जबकि अतः बता रहे हैं कि आखिरत की लाइफ बेहतर है, बल खैर व अबका। यहाँ पे बस आखिरी बात ये है, सोचने वाली बात करते हैं यहाँ पे जन्नत आखिरत में खैर की बात क्यों की? आखिरत में दो कंसेप्ट है, एक जन्नत का, एक जहन्नम का। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ने यहाँ पे खैर क्यों कहा? जहन्नम में तो कोई खैर नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं कि जन्नत जहन्नम में तो कोई खैर नहीं है, फिर अल्लाह ने यहाँ पे आखिरत को खैर क्यों कहा? अल्लाह बताना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल अल्लाह का क्रिएशन प्लान है ना, उसमें जहन्नुम कहीं नहीं है। आखिरत खैर ही खैर है। शर्त क्या है कि अगर आप यहाँ पे अखरजल मरा में चले जाएं, या आप क्या कर जाएं, सजदा करूँ मैं यक्षा में चले जाएं, तो आखिरत के प्लान में अल्लाह ताला के लिए खैर ही खैर है, ठीक है। जन्नत ही जन्नत है, लेकिन शर्त क्या है कि आप इसमें हो। फिर जो अननेचुरल हो उनको तो फिर जाहिर बात है यसला नारन कुबरा तो मिलना ही मिलना है। और फिर जो आखिरी बात है कि यहाँ पे बीच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा क्यों किया गया, तो उस्ताद नुमान बता रहे थे कि इसमें ना बार बार कुछ ऐसी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि ये जो पिछले स्क्रिप्चर्स है ना, उनमें भी यही हदायत थी, उनमें भी ये हदायत का जो पहलू था ना, ये सिर्फ नबी पाक के लिए नहीं था कि नबी पाक के लिए ये फसवा परफेक्ट हुआ या ये फजक की अंजर का बात हुई। ऐसी ही हदायत का जो प्लान है ना, वो हजरत मूसा को भी दिया गया, हजरत इब्राहिम को भी दिया गया, ठीक है। कि पहले सूफ में भी जो पहली शरीयतें थी, उनमें भी एग्जैक्ट अल्लाह ने यही बात बताई है, कोई डिफरेंट बात नहीं थी, ठीक है। अल्लाह ने यही कहा है कि आपने सबाह करना है, लेकिन जो पिछली उम्मतें हैं ना, वो सबाह के कंसेप्ट को भूल गई। क्रिश्चियंस का यही मसला है ना कि वो सबाह के कंसेप्ट को भूल गए हैं। तो बस जब इसको हम रिलेट करते हैं ना, और कुरान पाक में एक और बात बता रहे थे उस्ताद उमर, कि जो राई का कंसेप्ट है ना, शेपर्ड का कंसेप्ट है, वो हजरत मूसा के साथ रिलेट किया गया। इसी वजह से यहाँ पे बताया गया कि जो आप ड्यूटोनॉमी पढ़े ना, तो ड्यूटोनॉमी में लिखा हुआ है द वन हु इज नॉट टू बी मेंशन, कि उसका नाम नहीं लेना ना, लॉर्ड ऑफ रिंग्स की तरह। लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हमने अल्लाह ताला का नाम बुलंद करना है। यही वजह वो कहते हैं कि जो जब आप गए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए हैं, तो मिराज में जो है नबी पाक को जो सलात है ना, वो कहते हैं जिक्र की परफेक्ट फॉर्म है। तो वो कहाँ मिली नबी पाक को? सबसे ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे नमाज दी गई, कि ऊंची हाइट पे जाके सबसे ऊंचे मुकाम पे आपको नमाज का तोहफा मिल रहा है, क्योंकि नमाज परफेक्ट जिक्र था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल में मैं इसको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि वही के साथ ये कंसेप्ट क्लियर होता है। जब आप वही को और सब्बाह को समझते हैं, तो फिर आप अपनी प्योरिफिकेशन करते हैं। शायद मैंने बहुत तेजी में बोला, पर दैट्स ऑल। थैंक यू आत्मा। जी आनिया, जजाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर मुनीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। बहुत अच्छा ओवरव्यू हो गया एक पूरा सूरा का। थैंक यू सो मच। हमने ये लिंग्विस्टिक मीनिंग्स वर्ड टू वर्ड किए थे पिछले सेशंस में, बट आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रिवाइज हो गए होंगे।
अच्छा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐड ऑन करना है तो वो जल्दी से ले लेते हैं। प्लीज़ हैंड रेज कर दें। कोई भी पॉइंट आप शेयर करना चाहें। ओके, मिस्टर अमजद अली, प्लीज़ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये तज़किया करने के मतलब थोड़ा सा मजीद बता दें, तज़किया कैसे किया जा सकता है। जी, तज़किया की हमने पढ़ा ना कि इट्स अबाउट प्यूरिफिकेशन। जब हम इन आयात को वो पढ़े थे, जब आया नंबर, आई थिंक ये लास्ट सेशन में, हाँ जी, हुआ था, क़द अफ़लह मन तज़क्का। तो मैंने कहा ना कि इसके तीन तरीके हैं। तज़किया का मतलब होता है तत्हीर करना, यानी खुद को पाक करना। तो ये तीन मामलात में उस्ताज़ा फ़रहत हाशमी इसको बहुत अच्छे से समझाती हैं कि अल्लाह के मामले में तज़किया ये है कि इंसान हर किस्म से शिर्क, हर किस्म के जो है शिर्क से अपने आप को, छोटे बड़े हर शिर्क से पाक कर ले। जैसे दिखावा और रियाकारी के लिए जो हम काम करते हैं, वो छोड़ के सिर्फ खालिसतन अपने आप को रिमाइंड करा के कि अल्लाह ताला के लिए ये काम किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तज़किया, जैसे खुद को मैंने अभी बोला था कि खुद को हर किस्म के एक्स्ट्राज और जो बिदाज हैं उनसे अपने आप को पाक कर लेना, प्योरीफाई कर लेना, और अपने दीन में से और अपनी लाइफस्टाइल में से उन एक्स्ट्राज को निकाल देना जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और उनकी सुन्नत का हिस्सा नहीं है। फिर बंदों के मामले में इसी तरह तज़किया ये है कि इंसान जो है अपने दिल को, दिल की बीमारियां जो हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, इसके उसमें मैंने ये भी कहा कि आज किसी को माफ़ करके देखें। और बड़ा मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना, लेकिन इस सूरत के अमल करने के सेंस में कि या अल्लाह, मैं इस सूरा के में कद अफ़लह मन तज़क्का पढ़ता हूँ, जिसका मायने ये है कि मैं अपने दिल को प्यूरिफाई करना चाहता हूँ ताकि मैं फलाह पा जाऊँ। मैं उन लोगों में से होना चाहता हूँ जो कि फलाह पा जाएं। तो ये किसी को माफ़ करके देखें। फिर इसी तरीके से तज़क्का से मुराद माल की ज़कात भी है। तो अपने माल में से कुछ हिस्सा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली निकालते रहना, वो भी आपके माल को जो है वो ततहीर और तज़क्का करता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है। सही है, थैंक यू। यू वेलकम। जी, कोई और? आप लोग अगर बताना चाहें कि आपने इस सूरा में से क्या सीखा, जिन्होंने सारे लेसन्स लिए हैं। आई थिंक चार एक लेसन्स थे, हमारे सेशंस थे, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप लोग सुन सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा, जिसको डीपली इस सूरा को समझना है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और फिर की एक्सट्रैक्शंस जब पढ़ेंगे तो समझ आएगी कि हम क्यों ये लेसन्स निकाल रहे हैं जो हम निकाल रहे हैं इंशाल्लाह इसमें से। कुछ आप शेयर करना चाहें, आप में से कोई जो आपने लर्न किया लेसन, या आप अपनी ज़िंदगी में उसको इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। अच्छा, किसी ने आई थिंक शेयर कुछ नहीं करना, तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड इट्स क्वाइट लेट ऑल्सो। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है नई सूरह के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अब सब अपना ख्याल रखें, एंड मुदीरा अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें काइंडली। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आगे पहुंचाने की भी, और उसको याद रखने की इंशाल्लाह हमें तौफीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिल का सुकून और दिल का नूर बनाए, और इसके ज़रिए हमारी
زندگیوں کو بھی روشن کرے، اور انشاءاللہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری قبر کو بھی روشن کرے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کو ہمارے حق میں گواہ بنائے۔ آمین ثم آمین، اور اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے۔ Thank you again, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.